फ्रेंड स्टूडेंट मैथ सॉल्यूशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से प्रकाश का प्रवर्तन ही लेकर आए हैं। प्रकाश के प्रवर्तन में कौन सा टॉपिक है? गोलीय दर्पण के लिए किरणें आलेखों की बनावट है। और पिछले टॉपिक में क्या पढ़ाए हुए थे, मतलब पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाए हुए थे? F बराबर R/2 साबित किए हुए थे। आज क्या है? गोलीय दर्पण के लिए किरण आलेखों की बनावट क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन ही फिर है। लेक्चर नंबर शायद 8 होगा। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? गोलीय दर्पण के लिए किरण आलेखों आलेखों की बनावट यही है। टॉपिक का नाम यही है। टॉपिक का नाम यही है। तो टॉपिक के नाम है यही। तो एक में क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए भी पढ़ा रहा है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ये है। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का है तो क्या है? दोनों आ जाएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण है और ये क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या है? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। क्या है? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण ये है और ये उत्तल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और ये क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। दर्पण उत्तल दर्पण है। और ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष ध्रुव है। ये क्या है? फोकस है। और ये क्या है? वक्रता केंद्र है, सी है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है, सी है। तो क्या है? ये अवतल दर्पण है और ये क्या है? उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है। एक में क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष है। ये उत्तल दर्पण के लिए, मतलब सॉरी, अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष है। और ये क्या है? उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष है। ये उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष है। ये क्या है? ध्रुव है। और ये क्या है? फोकस है। ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र क्या है? ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर क्या कर रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? फोकस से चली जाती है। क्या होता है? फोकस से चली जाती है। फोकस से चली जाती है। अवतल दर्पण में फोकस से चली जाती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उत्तल दर्पण में आती नहीं है, आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होती है से यहीं पर आ रही है फोकस, वक्रता केंद्र। यही है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। और यह है अवतल दर्पण में। एक में यह था, क्या था? जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर मतलब पैरेलल आती है तो क्या होती है? दर्पण के परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है? फोकस से गुजर जाती है और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो इसी को क्या लिखेंगे? लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। और इसी को क्या कर लेना होगा? लैंग्वेज में लिखना। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। एक में क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। एक में मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण। एक में यही ना है, ये मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण। तो क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण में क्या देखे हुए थे? अवतल दर्पण में क्या देखे हुए थे? मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरणें तो फोकस से गुजरती है और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यही इसी को लिख देंगे अपने भाषा में। क्या लिखेंगे अपने भाषा में? जब प्रकाश की किरणें, क्या लिखेंगे? जब
प्रकाश की किरणें दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, आपतित क्या करती है, आपतित होती है, तो अवतल दर्पण में क्या हो रहा था, तो अवतल दर्पण में क्या हो रहा था, अवतल दर्पण में क्या हो रहा था, फोकस से, तो अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद क्या हो रहा था, फोकस से गुजरती थी, तो अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती थी, क्या होती है, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, यही है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, यह यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, प्रतीत होती है, क्या पहले क्या है, अवतल दर्पण है, पहले क्या है, अवतल दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण बना लिए, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती है किरणें, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, फोकस से गुजर जाती है, अवतल दर्पण में गुजर जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, लेकिन क्या होती है, उत्तल दर्पण में क्या होती है, सॉरी ये भी तो अवतल दर्पण बन गया है, क्या होती है, उत्तल दर्पण में क्या होती है, उत्तल दर्पण में क्या होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, ये तीर का चिन्ह नहीं दीजिएगा तो ये फिगर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, क्या हो रहा है, दर्पण ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरणें, तो फोकस से चल जाती है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, तो आप उतार लीजिए, अगले लेकर आए, अगले देखते हैं, तो सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, क्या है, फोकस की दिशा में आपतित किरण, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण बना लिए, ये उत्तल दर्पण बना लिए, तो क्या कह रहा है, पहले मुख्य अक्ष बना लेंगे, मुख्य अक्ष बना लेंगे, क्या कर रहा है, फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, जब फोकस की दिशा में आपतित किरण क्या करती है, फोकस की दिशा में, जब फोकस की दिशा में आती है प्रकाश की किरणें, जब फोकस की दिशा में आती है प्रकाश की किरणें, तो क्या होती है, फोकस की दिशा में आती है प्रकाश की किरणें, तो फिर से रिफ्लेक्शन होकर क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में, जब प्रकाश की किरणें फोकस पर आती है, ये फोकस है, फोकस से होकर गुजरती है, तो क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से क्या होती है, फिर से परावर्तन हो जाती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष से समांतर चली जाती है, मतलब कि मुख्य अक्ष जैसे आती है जैसे चली जाती है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होती है, जब फोकस से गुजरती हुई, मतलब फोकस से आती है, जब किरणें क्या होती है, जब किरणें आती है, तो क्या होता है, प्रकाश की दिशा, मतलब तो क्या होता है, फोकस की दिशा में आपतित किरण, दर्पण उत्तल में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। और ये फोकस है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है और अवतल उत्तल दर्पण में प्रतीत होता है, मुख्य अक्ष से समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष से समांतर चली जाती है। तो आप इसको हम क्या करते हैं, वीडियो पॉज करके हम लिख देते हैं, लेक्चर लंबा होते जा रहा है। तो क्या किए हम ये लिख लिए है, मतलब कि कहे थे लिख लेते हैं। फोकस की दिशा में आपतित किरण में क्या बतलाए थे, दर्पण अवतल हो या अवतल, जब प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में आपतित होती है, उत्तल हो या अवतल हो या उत्तल, फोकस की दिशा में आपतित होती है तो क्या होती है, परावर्तन के बाद क्या होती है, परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष से क्या होती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो अगले टॉपिक फिर क्या है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो ये क्या है, अवतल दर्पण बना लिए, अवतल दर्पण क्या है, ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण ध्रुव है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। थोड़ा डबल बना लेते हैं दर्पण, ये वक्रता केंद्र है, ये क्या है, ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, सी, ये वक्रता केंद्र। जब फोकस की दिशा में आपतित जब वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण होती है, जब वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगी तो क्या होगी, जिस वक्रता केंद्र के दिशा में जाएगी, जिस पथ से जाएगी उसी पथ से क्या होती है, फिर लौट जाती है। वक्रता केंद्र की दिशा में जिस पथ से आती है तो उसी पथ से लौट जाती है, जिस पथ से आती है उसी पथ से लौट जाती है। उत्तल दर्पण में भी यही होता है, जिस पथ से आती है उसी पथ से क्या होती है, लौट जाती है, लौट जाती है, लौट जाती है, ये लौट जाती है। ये क्या हो गया, चौथा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, 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 दिशा में आपतित किरण, दिशा में आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण। दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण है। तो हम फिर से लिख लेते हैं, आप ताली जल लें। तो लिख लिए क्या है, प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण होती है तो क्या होती है, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण उत्तल हो या अवतल, दर्पण उत्तल हो या अवतल में क्या देख रहे हैं आप, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होते हैं तो क्या देख रहे हैं आप, उसी पथ पर, जिस पथ से आती है प्रकाश की किरण उसी पथ पर लौट जाती है। उत्तल दर्पण में भी क्या होती है, जिस पथ से आती है उसी पथ पर लौट जाती है। और अंतिम है क्या, तो चौथा क्या है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, क्या है चौथा क्या है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, क्या है, दिशा में आपतित किरण, आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में, ध्रुव की दिशा में क्या है, चौथा क्या है, ध्रुव की दिशा में, चौथा क्या है, ध्रुव की दिशा में आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित प्रकाश की किरण। तो दर्पण अवतल हो या उत्तल, क्या है, दर्पण अवतल हो या उत्तल, दर्पण अवतल हो या उत्तल, दर्पण उत्तल है, ये क्या है, ये दर्पण उत्तल है, दर्पण उत्तल है, क्या है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, पी ध्रुव, ये क्या है, फोकस है, ये वक्रता केंद्र, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। तो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण होगा तो क्या होगा, जितना कोण से आपतित होगा उतना ही कोण से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। इसमें भी क्या हो रहा है, जितना कोण से आएगा उतना कोण से परावर्तित हो जाएगा। और क्या हो रहा है, अगर पाथ चेंज कर रहा है पर माध्यम चेंज नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, पाथ चेंज कर रहा है पर माध्यम चेंज नहीं कर रहा है, इतना। और इसमें भी क्या हो रहा है, ये क्या है, फोकस ध्रुव है, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। तो क्या होगा, अवतल दर्पण में भी क्या होगा, अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण में क्या होगा, जितना कोण से आएगा परावर्तित होगा, सॉरी आपतित होगा उतना ही कोण से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ये चिन्ह तीर का नहीं छोड़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, फोकस ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, तो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें ध्रुव की दिशा में आपतित होती है तो जब
प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में आपतित होती है, आपतित होती है तो आपतित होती है तो क्या होता है, दर्पण अवतल हो या उत्तल, दर्पण अवतल हो या उत्तल, दर्पण अवतल हो या उत्तल, जितना कोण से आपतित होती है क्या करती है, जिस कोण से जितना कोण से, जितना कोण से क्या होती है आपतित, मतलब आती है, आपतित होती है, क्या करती है, उतना ही कोण से, उतना ही कोण से क्या करती है, चली जाती है, मतलब परावर्तित होती है, होती है। यह है ध्रुव की दिशा में आपतित करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।